नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मैथिली ठाकुर पटना में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी के बीच मैथिली ठाकुर ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लोक गायिका मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल हो गई हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। तमाम कयासबाजी के बीच अब से थोड़ी ही देर पहले मैथिली ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी के बीच मैथिली ठाकुर ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट भी सामने आ गई है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ सकते हैं। अलीनगर से ही भारतीय जनता पार्टी मैथिली ठाकुर को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लेकिन इस बीच पटना में, जो बिहार की राजधानी है पटना, वहां पर जो है मैथिली ठाकुर ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। फिलहाल वो सीधी लाइव तस्वीरें इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की भी मौजूदगी है। उनके साथ कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। तो तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच यहां पर मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। वो सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना में मैथिली ठाकुर ने बीजेपी की सदस्यता ली है। इन तस्वीर में आपको मैथिली ठाकुर और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल नजर आ रहे होंगे। तो इस बार बिहार के किले को फतह करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। यहाँ पर जितने भी प्रमुख हस्तियां हैं, चाहे वो पवन सिंह की बात की जाए, कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अक्षरा सिंह भी चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की थी। और इस बीच मैथिली ठाकुर अब से थोड़ी ही देर पहले बीजेपी में शामिल हुई हैं। और मैथिली ठाकुर के बीजेपी में शामिल होने की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय हम आपको पंजाब केसरी टीवी की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मैथिली ठाकुर यहां पर गले में बीजेपी का पट्टा डाली हुई आपको इन तस्वीर में नजर आ रही होंगी। और आज ही, अब से थोड़ी देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट भी सामने आ गई है, जिसमें 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। 9 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के दोनों बेटों को टिकट नहीं दी है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने। तो बगावत यहां पर एनडीए और इंडिया दोनों जगह देखने को मिल रहे हैं। लेकिन तमाम सियासी उठापटक के बीच, तमाम कयासबाजी के बीच मैथिली ठाकुर ने यहां पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिलीप जायसवाल समेत आप बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के बीच में मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हुई हैं। वो तस्वीरें इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो माना जा रहा है कि अलीनगर से मैथिली ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। मैथिली ठाकुर, याद रहे कि भाजपा बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मैथिली ठाकुर की मुलाकातों और तावड़े की ट्वीट के बाद मधुबनी की बेटी मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने की संभावना बढ़ गई थी। कुछ दिन पहले ही मैथिली ठाकुर ने विनोद तावड़े से भी मुलाकात की थी। और वो जब तस्वीरें सामने आई थी तो उसके बाद से लगातार ये कयासबाजी हो रही थी कि हो सकता है कि मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हो सकती है। लेकिन अब वो कयासबाजी पर बिल्कुल पूर्ण विराम लग चुका है। मैथिली ठाकुर यहां पर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैथिली ठाकुर अपना आइडियल भी मानती हैं। और यहां पर ये देखिए, मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। ये तस्वीरें हम आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पटना में मैथिली ठाकुर ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। गले में बीजेपी का पट्टा डाली हुई मैथिली ठाकुर आपको इन तस्वीर में नजर आ रहे हैं। दिलीप जायसवाल, जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मैथिली ठाकुर को जो है
अब सदस्यता दिलवाई है। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बिहार में इस बार 2 चरण में विधानसभा का चुनाव होना है। 6 और 11 तारीख को, 14 तारीख को चुनावी परिणाम सामने आएगा और ऐसे में बिहार के किले को फतह करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां शाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रही है। और इसी बीच जो है बीजेपी ने अब मैथिली ठाकुर पर भी बड़ा दांव खेला है। यहाँ पर बात की जाए तो कुछ राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार का यह भी मानना है कि अलीनगर से भले ही भारतीय जनता पार्टी मैथिली ठाकुर को टिकट दे सकती है, लेकिन अलीनगर की बात की जाए तो यहां से मैथिली ठाकुर चुनाव नहीं जीत पाएंगी। अलग अलग तरीके के कयास लग रहे हैं, लेकिन तमाम कयासबाजी के बीच मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अब ऐसे में मैथिली ठाकुर को टिकट कहां से दिया जाता है, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।